हमारा वीडियो है न्यूमरोलॉजी नंबर 8 पर। जिन भी लोगों की बर्थ डेट 8, 17 या 26 है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनके ट्रेट्स क्या हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड एंड कैरियर और बाकी चीज़ों से संबंधित। सबसे पहली चीज़ इनके बारे में कि इनकी पर्सनैलिटी को गवर्न कर रहे होते हैं सैटर्न यानी कि शनि। तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही कहना चाहिए, एक अगर एक्सट्रीम वर्ड है तो वो नीरस टाइप की रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें बस चौधराहट दिखानी होती है हर जगह। इनकी एनर्जीज ही कुछ इस तरह की होती हैं कि इन्हें हर काम में चौधराहट दिखानी है कि मैं अगर एक वर्ड में अगर डायलॉग में बोलें तो एक फिल्म आई थी जिसमें वो एक्ट्रेस कहती हैं कि मेरा वचन ही शासन है, मतलब मेरा वचन ही शासन है। ये इस तरह की एनर्जीज इनकी रहती हैं 8 नंबर वालों की। दूसरी चीज़ ये कि इनकी जो केमिस्ट्री बैठती है वो केवल 4 नंबर वालों के साथ बैठ पाती है। अदरवाइज़ जिस भी नंबर के साथ इनका तालमेल अगर बैठने या बैठाने की कोशिश होगी तो वहाँ ये एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी टाइप से निकल कर के आते हैं। और 7 नंबर वाले के पास एग्जीक्यूशन है और 8 नंबर वाले के पास एक बड़ा विज़न है। वो विज़न और एक वो कहते हैं कि एक टारगेट दे पाने वाला, इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी रहती है। तो 4 वाला जो है वो उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो इन दोनों में एक कमाल का एक इनकी केमिस्ट्री और सिंक अच्छा बन पाता है। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही सीरियस टाइप की रहती है कि ये अंदर ही अंदर ज़्यादा सोचते हैं। अगर ये इनके अंदर कुछ ये गुस्सा है तो ये ऐसे, अगर ये खुश हैं बस इतना ही इनका चेहरे से आप देख सकते हो। हाँ, दूसरी चीज़ ये बताई जा सकती है कि 8 नंबर वाले से ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनसे पंगे लेने से बचना चाहिए। ईदर यू आर इन देयर टीम और यू आर फॉलोइंग देयर टीम, यू कांट बी अगेंस्ट देयर टीम, क्योंकि पंगे लेके इनसे नहीं जीता जा सकता। और ये तो कुछ बातें ऐसी हो गई कि जो इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड थी, जिसमें कुछ हद तक ये थोड़े हावी दिख रहे हैं पर्सनैलिटी को लेकर। अब इन्हें कंट्रोल केवल एक ही नंबर कर सकता है और वो नंबर है 7। 7 नंबर वाला ही 8 वाले को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये इमोशनलेस होते हैं 8 नंबर वाले। तो और 7 नंबर वाला इमोशन को लेकर के प्ले कर जाता है इनके साथ कि ये फैमिली मैन नहीं है और इसमें इमोशंस नहीं हैं। तो जब ऐसी बातें 7 नंबर की तरफ से आती हैं तो 8 वाले के पास कोई जवाब रहता नहीं है इन चीज़ों का। तो वो इट्स लाइक कि 8 नंबर वाला सरेंडर कर जाता है इन चीज़ों को लेकर। तो बाकी जितने भी नंबर हैं वो भय में रहते हैं इनके सामने, और इनकी प्रेजेंस जहाँ है वहाँ लोग थोड़े से विचलित रहते हैं। चाहे वर्क प्लेस से रिलेटेड चीज़ें हों या रिलेशंस को लेकर हों, इन्हें आसानी से अप्रोच नहीं किया जा सकता। और ये ऐसा इन्हें अच्छा भी लगता है कि इन्हें आसानी से और हल्के में कोई ये चीज़ें ना ले, ये इन्हें पसंद भी आता है। तो अगर 8 नंबर वाले से अगर आपको डील करना है तो थोड़ा सा आप सीरियस रहिए इनके साथ। दूसरा, इनके साथ कोई छिछोरे मजाक टाइप के आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते, वो एनर्जी ही नहीं निकलेगी आपकी।
तो इनके सामने वो लो लेवल के मजाक नहीं चलते हैं, आप इनके सामने थोड़ा सा सीरियस रहें, इससे ये अच्छे तरीके से डील हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि इनका जो सेंस ऑफ जस्टिस है, कि एक न्यायप्रिय, जो शनि का भी माना जाता है कि न्यायप्रिय हैं देवता, तो इनका भी सेंस ऑफ जस्टिस उसी तरह का रहता है कि, और सेंस ऑफ जस्टिस में थोड़ी सी अप्रोच इनकी अलग रहती है कि हो सकता है कि जो इनका बहुत ही खास मित्र है, जिसने 5 साल 10 साल और बहुत लंबे समय से उनके साथ मिलकर के काम किया हो, बहुत सी ऐसी चीज़ें की हों जो कोई आम इंसान किसी के लिए नहीं करता है, तो ये सेंस ऑफ जस्टिस को जस्टिफाई करने के लिए उसकी भी कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। ये 8 नंबर के लोग कुछ इस तरह का ट्रेट इनका रहता है। तो आप जो भी इनके इनसे इनके लिए कुछ भी करने को जो लोग तैयार बैठे हों, तो एक बार ज़रा सोच लें, क्योंकि इनके लिए सब कुछ काम सबसे ऊपर रहता है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी रहती हैं, चाहे वो रिलेशंस हों या वर्क प्लेस पे बाकी जो और लोग हैं वो हों। जहाँ तक 8 नंबर के लोगों के कैरियर के संबंध में बात है, तो ये क्योंकि सेंस ऑफ जस्टिस से संबंधित हैं, तो या तो ये अगर अच्छी जगह जा रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल टॉप पर, बिल्कुल जहाँ मतलब जहाँ ये इनका जो जस्टिस वाला जो पार्ट है वो निकल के आ सकता है वहाँ। अगर किसी गलत जगह पहुँच गए तो उसमें भी, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि जो LTT के चीफ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के चीफ, वहाँ भी चौधराहट चाहिए, तो गलत जगह निकल गए तो भी बेसिक जो टेम्पलेट है वो वही रहेगा कि अपना दिखाना है कुल मिला के, तो वहाँ चले जाएंगे। और नहीं तो ये जहाँ भी रहेंगे, चाहे वो चपरासी की जगह हो, चाहे वो ऊंची से ऊंची जगह हो, दिखाना इन्हें हर जगह चौधराहट रहेगी, और जिसके कारण इनसे जो जुड़े हुए लोग होंगे वो हमेशा भय में रहेंगे, भय में या थोड़ा सा उस अप्रोच करने में थोड़ा सा विचलित रहेंगे, क्योंकि ये कब किस पे किस तरह से उनका या यूज़ कर लें या उनसे किस तरह से उनसे काम करवा लें, तो ये केवल उनके दिमाग की ही उपज रहती है। तो ये हो सकता है आपके ऑफिस में कोई बॉस 8 नंबरी हो, या हो सकता है आप खुद 8 नंबरी हो, तो ये चीज़ आपके काम आ सकती है, क्योंकि इससे एक पर्सनैलिटी को प्रिडिक्ट करने का जो सेंस होता है वो अगर आपको पता पड़ गया तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। 8 नंबरी को कहीं आप नहीं हरा सकते, केवल इमोशंस ही हैं जिसमें वो हल्का पड़ जाता है, क्योंकि शनि वैसे भी ठंडी राशि है, तो इनको गवर्न जो करते हैं वो शनि ही हैं। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी इनकी नीरस रहेगी, हंसी मजाक ये ज़्यादा पसंद वैसे भी नहीं करते, और इनके सामने भी बर्दाश्त भी नहीं करते, तो आप वैसे भी इनके सामने ज़्यादा कुछ खासतौर से लो लेवल के मजाक बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, वो एनर्जी ही आपको फील नहीं होगी, और आप बिल्कुल सीरियस एक डेमेनर रख के इन्हें अप्रोच कर सकते हैं, जैसा कि इनका खुद का भी डेमेनर एक सीरियस रहता है। अगर कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स में अगर फिल्म से कोई एग्जांपल लें, तो एक मूवी आई थी जिसमें एक हीरो था, झुकेगा नहीं साला, ये है वो 8 नंबर, क्योंकि इनके अंदर जो वो ट्रेट है कि ईगो वाला जो ट्रेट है ये भर भर के रहता है। और अगर फीमेल्स के लिए अगर बताएं तो एक जिसमें बाहुबली मूवी जो आई थी उसमें वो कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो बस इनकी पर्सनैलिटी उसी के आसपास ही आपको घूमती हुई दिखेगी। और अगर बात करें कि ऑफिस लेवल्स में अगर
किसी का 8 नंबर है या आप किसी 8 नंबर के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना, तो वहाँ जानने लायक एक बात ये है कि इनसे आप पंगे ना लें, या तो उनकी टीम को ज्वाइन कर लें या फिर उनके उनके सामने घुटने टेक दें। दो ही तरीके हैं, या तो आप उनको अवॉइड कर दें, बॉस चेंज कर लें अपना, या फिर आप सरेंडर हो जाएं उनके सामने। दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। एक और ख़ास बात 8 नंबर वालों के लिए, अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा है या बुरा है, बस जो है सो है। जैसे ये कभी सॉरी इनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा। आप साल में अगर बाकी लोग 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये अगर साल में दिन में 3 बार अगर सॉरी बोलते हैं, तो ये साल में एक आध बार कभी इनके मुंह से अनजाने में कभी सॉरी निकल जाएगा। बिकॉज़ ये कभी सॉरी तो बहुत दूर की बात है, ये कभी नहीं सॉरी बोलते हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूर है इनके बारे में। और दूसरा, अगर मैरिज से मैरिज से संबंधित अगर बात की जाए, तो सारे नंबरों में केवल 4 नंबर ही एक ऐसा है जो इनके साथ सेट हो सकता है। अदरवाइज़ जो सबसे बुरा नंबर है जो मैरिज में इनके साथ गलती से अगर फंस गया, तो वो है 7 नंबर। 7 और 8 में जो आप लोग बताइएगा किस किस कौन कौन 7 और 8 वाली मैरिज भुगत रहा है। क्योंकि 7 तो नेस्तनाबूद खुद हो जाएगा, उस हद तक जा सकता है, और 8 किसी की ज़्यादा सुनता नहीं है, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। अब एक बात और इनके बारे में है कि ये वर्क पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो ये जैसे कहा जाता है कि कुछ प्रोफेशन के बारे में कहा जाता है कि इनसे ना फ्रेंडशिप अच्छी है ना ही दुश्मनी अच्छी है। तो 8 नंबर सेम वही ट्रेट है, इनसे ना ज़्यादा नज़दीकी अच्छी, ना ही इनसे दुश्मनी तो अच्छी है ही नहीं। खैर, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये किसी के पीछे पड़ जाएं, हाथ धो कर के पड़ जाएं, तो वहाँ आपको घुटने टेक देने हैं, इनसे नहीं उलझना है। क्योंकि अगर इनकी कुछ एनर्जी इस तरह से निकलती है कि सामने अगर गलती से कह भी दें कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वो नहीं है, ये तो लेके चौधरी बनेंगे बाद में। तो इनसे आप ज़्यादा ना उलझें। तो हमेशा ये 8 नंबर वालों के बारे में आप ध्यान रखें। इसमें कोई अच्छा या बुरा वाली चीज़ मैंने नहीं बताई, जो है वो चीज़ मैंने बताई है।